नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका लाइफ विद वर्षा पर। आज की रेसिपी में मैं लेके आई हूँ बिल्कुल कॉटन जैसा सॉफ्ट दही बड़े। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊँगी वह छोटी सी ट्रिक जिससे आपके दही बड़े ना खट्टे और ना ही तेल भरे होंगे, जो मुंह में रखते ही घुल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले दही बड़े बनाने के लिए हमें धुली हुई उड़द की दाल लेना है, जिसे हमें रात भर भिगो के रखना है। उड़द की दाल कम से कम 5 से 6 घंटे भीगना ज़रूरी है। इसे हम भिगा के सुबह अच्छे से 5 से 6 पानी से इसे वॉश कर लेंगे। उड़द की दाल भीगने में टाइम लगता है, मूंग की दाल तो जल्दी भीग जाती है, लेकिन उड़द की दाल भीगने में टाइम लगता है, इसलिए हम इसे रात में ही भिगो के रख देंगे। दाल को अच्छे से हमने धो के निथार लिया है। आधा किलो दाल में हम 4 से 5 हरी मिर्च और 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, जिसे धोकर हमने कट कर लिया है। एक मिक्सी के जार में अदरक और हरी मिर्ची डालेंगे। आधी चम्मच हमने हींग ली है, वो भी इसमें डालेंगे। और जो उड़द की दाल ली थी, जिसे धो के और पानी निथार के रखा है, उसे हम इसमें अच्छा दरदरा पेस्ट इसका बना लेंगे। इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। उड़द की दाल पीसने में टाइम लगता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीसेंगे। इस तरह से सारी दाल को अच्छे से पीसकर हैंड बीटर की सहायता से इसे हम दाल को अच्छे से फेंट लेंगे। दाल जितनी फिटी हुई रहेगी, दही बड़े हमारे उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बनेंगे। इसलिए हमें दाल को अच्छे तरीके से फेंटना है। बैटर को 5 से 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे, जब तक गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाकर उसमें 1 चम्मच तेल और आधी चम्मच जीरा डाल के गरम करेंगे और उसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे। हल्का गुनगुना पानी होने पर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। दूसरी तरफ हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें तेल गरम होते ही हम उसमें इस तरीके से जो दाल थी उसके ऐसे बड़े हम उसमें तलने के लिए डालेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है। देखिए कितने अच्छे बड़े फूले हैं। ये सॉफ्ट भी उतने ही ज़्यादा है, क्योंकि हमने ना ही इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया है, ना ही बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है। बिना सोडा और बिना बेकिंग पाउडर के ये इतने अच्छे सॉफ्ट और फूले हुए बने हैं। हम दाल को जितना ज़्यादा फेंटेंगे, बड़े हमारे उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और कॉटन जैसे बिल्कुल मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। इस तरह से सारे बड़ों को हम तलकर निकाल लेंगे। बड़े डालते ही हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है, नहीं तो बड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से सिक जाएंगे। जितनी स्लो फ्लेम पे बड़े सेकेंगे, वो उतने अच्छे से सिके रहेंगे। सारे बड़े तलने के बाद हमने जो पानी तैयार किया था, उस पानी में हम बड़ों को डिप कर करके निकालेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें डालना है और 1-2 सेकंड के बाद ही हमें तुरंत इसे निकाल लेना है। इसका पानी इसमें निचोड़ देना है। पानी में डालने से इसमें ऑयल भी, इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी सारा निकल जाता है और ये और सॉफ्ट हो जाते हैं, कॉटन जैसे सॉफ्ट। जैसे देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल मुंह में डालते ही ये बिल्कुल घुल जाने वाले बड़े बने हैं। इस तरीके से सारे बड़ों को हम पानी में डिप कर करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर दही में हम 2 चम्मच शक्कर डाल के दही को अच्छे से फेंट लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, दही फ्रेश हो, ज़्यादा खट्टा दही ना हो। इसके लिए मीठा और ताज़ा दही की ज़रूरत रहती है। आधा किलो दाल में 25 से 30 बड़े बनकर तैयार हैं। देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। अब हम इसे एक प्लेट में प्लेटिंग करते हैं, जिसके लिए हमने फ्रेश दही, काला नमक, लाल मिर्च, भुंजा हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, सादा नमक, इमली खजूर की चटनी, हरी धनिया ली है।
दही बड़ों में जब तक इमली और खजूर की चटनी नहीं हो तब तक दही बड़ों का स्वाद नहीं आता है। खजूर और इमली की चटनी से दही बड़ों में 4 चांद लग जाते हैं। अब इस प्रकार से प्लेट में हमने बड़े रखकर ऊपर से हम इस पे दही डालेंगे। देखिए इस तरीके से सारे बड़ों पर हम दही डाल लेंगे। दही के डालने पर हम इस पे ऊपर से इमली और खजूर की चटनी डालेंगे। इसकी रेसिपी मैंने पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इमली और खजूर की चटनी की। अब इस पे हमने मसाले लिए थे, सूखे मसाले, उसे अब हम इसमें डालेंगे और ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। तो दोस्तों देखिए कितने बढ़िया मस्त दही बड़े बनकर तैयार हैं। मुंह में पानी आ गया ना आपके? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगली रेसिपी में हम फिर मिलते हैं। जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।